औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ और एक शिकवे के साथ। शिकवा ये है कि यार इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपके व्यूज़ ना आने के बराबर होते हैं, आपके लाइक्स ना आने के बराबर होते हैं, आपके जो शायद आप इसकी ग्रोथ के लिए काम ही नहीं कर रहे। यार ये हम सब का चैनल है, ये मेरा चैनल है, मेरे मफाद वाबस्ता है, लेकिन ये आप दोस्तों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। मैं मेहनत करता हूँ, वक्त निकालता हूँ, अपने भाग दौड़ में से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो कम से कम आप यार इसे लाइक्स तो किया करें यार। 100 लाइक तो वीडियो पर आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन कम से कम 100 लाइक्स तो आएँ। उसके बाद जो है आपके भाई व्यूज़ ही नहीं आते हैं। और उसके बाद आप इसे शेयर करें, मेहरबानी करें, प्रमोट करें चैनल को, इससे हमें फ़ायदा होगा। तब मेरी और हौसला अफजाई होगी, मैं जाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, आपकी जो फरमाइश आती हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट आती हैं, उनके मुताबिक वीडियोस बनाऊंगा। जब मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो यकीन करें खुदा की कसम मेरा दिल ही टूट जाता है। अभी मैंने इतने दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ये पिछले मैंने एक व्लॉग बनाया, ज़ाहिर है मैं व्लॉग भी बनाऊंगा, इसी चैनल पर लगाता हूँ। दूसरा मेरा चैनल नहीं है, एक है मेरा टेक का चैनल है, लेकिन उस पर कंप्यूटर वगैरह, ये कैमरास वगैरह, इसके बारे में मैं जो है छोटी मोटी वीडियो लगाता हूँ। काफ़ी दिनों से उस पर भी नहीं लगाई हैं, तो भाई मैं इस पर व्लॉग लगा देता हूँ। यार उसे भी देख लिया करें, थोड़ा उसको वो कर दिया करें, प्रमोट कर दिया करें, थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में मुझे मशवरे दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बहरहाल हम जा रहे हैं आज उन दोस्तों के सवालों का जवाब देने जो व्हाट्सएप के ज़रिए और कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि कल्टस का इंजन 1 लाख चल गया है, अब क्या करें। कल्टस का इंजन खुलना है, ऑयल खा रहा है, अब क्या करें, क्या असेंबली को चेंज करवाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई 1 लाख चल गया और आपका इंजन ठीक है तो उसे चलने दें। 1 लाख इंजन चल गया है, आप उसका टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दें, जो मेन बेल्ट है वो चेंज कर दें, और थोड़ा बहुत उसको चेक वगैरह करवा लें और उसकी ट्यूनिंग वगैरह अच्छी सी करवा लें। अगर आपने करीब में नहीं कराई है उसे चलने दें। वो यार 2 लाख 3 लाख आपकी केयर पर, 4 लाख 5 लाख भी चल सकता है। फिर पहली दफ़ा जब इंजन खुलेगा तो वो ज़ीरो पर होगा, स्टैंडर्ड पर होगी उसकी हर चीज़। अब देखा जाएगा कि उसका ब्लॉक कैसा है, उसका हेड कैसा है, उसकी जो वाटर वेज हैं, जो जैकेट, वाटर जैकेट है जो सिलेंडर के आसपास होते हैं, वो कैसे हैं, ब्लॉक टूटा हुआ तो है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, वाटर वेज गली हुई तो नहीं है, वाटर जैकेट्स गली हुई तो नहीं है, हेड ख़राब तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें दुरुस्त है तो अब आपका इंजन रिपेयर होगा, और पहली दफ़ा जब रिपेयर होगा तो वो उसका बोर होगा जो 0 से 25 पर जाएगा। आपकी क्रैंक 0 से स्टैंडर्ड से 25 पर जाएगी, केम भी पॉलिश होगी, और मैन बिगन डलेंगे, नए पिस्टन डलेंगे, उसके बाद नए रिंग्स डलेंगे, नया सामान डलेगा, आपका इंजन फिर दोबारा से A1 हो जाएगा, नया हो जाएगा, और उसकी परफॉर्मेंस पहले से भी अच्छी होगी। लेकिन एक बात याद रखें कि उसमें स्लू नहीं डालना है, उसे बोर करवाएं 25 पर जाए। कोई फ्यूल ज़्यादा गाड़ी नहीं लेती खाती है, बिल्कुल सही चलती है, बेहतरीन चलती है। मैंने कई 50 गाड़ियों के जो है इंजन ओवरहाल करवाए हैं, 25, 50, 75 और 100 पर गए हैं। अच्छा, फिर आपका इंजन चलता रहेगा। जब दोबारा खुलेगा वही चीज़ें जो वाटर जैकेट्स वगैरह, ये वो हेड ब्लॉक चेक होगा कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो आपकी क्रैंक पॉलिश होकर 50 पर चली जाएगी, आपका बोर जो है वो 50 पर चला जाएगा। इसी तरह से केम आपकी चली जाएगी, बाकी हेड फेस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नया सामान डल जाएगा। अच्छा सामान डलवाएं, अच्छी चीज़ डलवाएं और उसको बेहतरीन काम कराएं, अच्छे किसी खराद वाले से बेहतरीन काम कराएं और अच्छे मैकेनिक से काम कराएं। आपका इंजन फिर A1 हो जाएगा। और अगर केयर से आप चलाएंगे 2-2.5 साल कहीं भी नहीं जाएगा। गरमाइश से इंजन को बचाएं, इंजन सीज ना हो ऑयल की वगैरह से वजह से या गर्मी की वजह से। तीसरी दफ़ा इंजन फिर खुल रहा है तो मेरे भाई तीसरी दफ़ा 75 पर ये चीज़ें जाएंगी, नया सामान डल जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। अगर वाटर वेज वगैरह सही है, आपका ब्लॉक सही है, आपका हेड सही है, क्रैक नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं है, तो वो 75 पर चला जाएगा और इंजन फिर बन जाएगा। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा। मैकेनिक पर है और इंजन बनने पर है और मौसम पर है। मेरे तजर्बे के मुताबिक सर्दियों के स्टार्ट में इंजन को बनवाना चाहिए तो वो इंजन ज़्यादा चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में बनवाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि सर्दियों के स्टार्ट में इंजन बनवाएं तो उसको गर्माइश नहीं आती है। नए इंजन को हीट अगर आ गई पहली बारी तो वो कमज़ोर हो जाता है इंजन। बहरहाल ये एक अलग मौजू है।
बहरहाल मेरा तजर्बा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं, लेकिन मेरा तजर्बा है कि सर्दियों के स्टार्ट में इंजन बनाएं ताकि वो रवां जो होता है पहले 1000 किलोमीटर ठंडा ठंडा चले और उससे बिल्कुल गर्माइश ना आए। अच्छा, फिर आपने तीसरी दफ़ा इंजन मार दिया, फिर चौथी दफ़ा खुलवाया, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, वाटरवेज सही है, आपका हेड सही है, ब्लॉक सही है, तो आप उसको 100 पर ले जाएंगे, यानी उसका बोर भी 100 पर चला जाएगा और क्रैंक भी 100 पर चली जाएगी, कैम भी, और बाकी सारी चीज़ें आपने नई डाली, अच्छी डाली और चला दिया, फिर 1.5-2 साल इंजन चलेगा। ज़्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है, लेकिन साल से 1.5 साल तो कहीं गया ही नहीं है इंशाल्लाह ताला, आपका इंजन चलेगा। अब इंजन कितनी दफ़ा हो गया? 25, 50, 75, 100, 4 दफ़ा आपका इंजन जनरल ओवरहाल हो चुका है। लेकिन एक और बात मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंजन हल्का ऑयल खाता है और आप जल्दी में उसे खुलवा देते हैं और उसके अंदर ज़्यादा मसला नहीं होता है, तो उसके अंदर मैकेनिक चेक करता है, उसका बोर ठीक है और उसकी क्रैंक वगैरह ठीक है, तो कई दफ़ा वो सिर्फ रिंगें डाल देता है, कई दफ़ा वो पिस्टन जो है अगर दुरुस्त होते हैं तो रिंगें डाल देता है और फिर आपका साल सवा साल इंजन चल जाता है। वैसे 2-2.5 साल इंजन जनरल ओवरहाल हुआ हुआ आराम से चलता है, अगर आप उसे वक्त पर ऑयल चेंज करें और उसको हीट ना होने दें। कल्टस का इंजन नाजुक है, लेकिन एक मौजू पर पहले भी मैं बात कर चुका कि इतना भी नाजुक नहीं है यार, थूक का इंजन नहीं बना हुआ है, एल्युमिनियम है तो भले एल्युमिनियम है। अच्छा, अब 4 दफ़ा इंजन बन चुका है, 5वीं दफ़ा खुला है, लेकिन देखें इनके अंदर 5वीं दफ़ा के अंदर जब आप उसको देखेंगे, खोलेंगे, तो अब आपका बोर जो है आगे नहीं होगा क्योंकि सिलेंडर पतला हो चुका है, 100 पर जाकर पतला हो चुका है। अब उसमें आप डलवाएंगे सिलू, स्लिप भी कहते हैं, सिलू भी कहते हैं। अब आप डलवाएंगे सिलू या स्लिप। और मैं एक बात बताता चलूं कि मैं इस गुफ्तगू के दौरान आम लैंग्वेज मैकेनिक्स वाली और ड्राइवर्स वाली यूज़ करता हूं ताकि हर बंदे को समझ आ सके। तो मैं इनके जो बाकायदा जो नाम हैं वो इसलिए नहीं लेता हूँ कि फिर आम बंदे को समझ नहीं आती है। तो भाई उसमें स्लिप डलवाएंगे, सिलू डलवाएंगे। याद रखें हमेशा जेन्युइन जापानी बेहतरीन स्लिप और सिलू डलवाएं। अगर आपने स्लिप सही नहीं डलवाए, सिलू सही नहीं डलवाए, तो इंजन भले 4 साल चले लेकिन आपकी गाड़ी का साउंड कभी दुरुस्त नहीं होगा, साउंड कभी अच्छा नहीं होगा। स्टार्ट होगी इंतहाई बुरा आवाज़ उसका होगा, साउंड इंतहाई बुरा होगा। चले इस बात को छोड़ें, स्लिप डाल दिया आपने, क्रैंक आपकी 100 पर जा चुकी है और अब उसे दोबारा पॉलिश होने की ज़रूरत है, लेकिन वो पॉलिश हो नहीं सकती है क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि क्रैंक को तब्दील करवा दें, इसी तरह कैम को तब्दील करवा दें। अगर आपका हेड वगैरह ठीक है, सारी चीज़ें उसकी सीटें वीटें सही हैं, सीटें तो बन जाती हैं सही हैं, तो आप उसको दोबारा बनवा दें। इंशाल्लाह ताला आपका साल चलता रहेगा इंजन। उसके बाद आप फिर दोबारा यही अमल दोहरा सकते हैं, क्योंकि स्लिप निकलवा के आप दोबारा स्टैंडर्ड के स्लिप डलवा कर फिर स्टैंडर्ड के पिस्टन डलवा लेंगे। और क्रैंक जो है आपकी पहले 0 की आपने जो नई ली थी, काबली जिसे कहते हैं, तो वो जो ली थी 0 पर थी, आपने 25 पर उसको लगाया था, दोबारा 50 पे ले जाएंगे, फिर दोबारा खुलवाएंगे, इंजन 75 पे चली जाएगी, फिर उसी तरह 100 पर चली जाएगी, 3 दफ़ा फिर इंजन बन जाएगा। स्लिप आपके 0 पर ही आप उसको स्टैंडर्ड पर रखेंगे। अब मसला ये है कि हो सकता है कि पहली दफ़ा इंजन खुले और आपको असेंबली तब्दील करने की ज़रूरत पड़े। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि भाई ये कार्बी इंजन हो कल्टस का या EFI हो, ये सिल्वर एल्युमिनियम के इंजन हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि आपने टेप वाटर इस्तेमाल किया, आपने इसकी केयर नहीं की है, खारा पानी डालते रहे हैं, कड़वा पानी डालते रहे हैं, तो उसकी जो वाटर वेज होती हैं या जो वाटर जैकेट्स होती हैं जो सिलेंडर के आसपास होती है वो गल जाती हैं, हेड गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अब आपको लामुहाला उसकी असेंबली को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उसी को रिपेयर वगैरह इधर उधर करके रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके बनाएंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि साल भी बड़ी मुश्किल से निकालेगा और आपका ख़र्चा पानी में चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मसला है तो आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। फिर हमारे मैकेनिक हजरात जो हैं वो छोटे उस्ताद जो होते हैं उनको लगा देते हैं, छोटे इसके नट बोल्ट टाइट कर दे, इसका हेड चढ़ा दो, टाइट कर दो। अब वो क्या है कि एल्युमिनियम सिल्वर के इंजन हैं, उनके उल्टा सीधा वो टाइट करते हैं। ओवर टाइटनिंग की वजह से उनकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो जो उसके जो
जो स्टेट हैं वो उसको ख़राब कर देते हैं अंदर चूड़ियों को। फिर क्या होता है, उसके अंदर जो फ्लंच बनाकर, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, फ्लंच बनाकर उसके अंदर डालते हैं, डाल के उसके अंदर या ओवर साइज़ की चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। इस तरह से वो इंजन ख़राब हो जाता है। चलो एक दफ़ा चल गया, 2 दफ़ा चल गया, लेकिन आप जब देखेंगे कि आपका हेड ख़राब हो गया है, ब्लॉक ख़राब हो गया है और इसके अंदर ये मसले भी आ गए हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो जिसमें इंजन स्वैप किया मैंने अपनी कल्टस का, तो उसमें यही मसले थे, तो मैंने उसे नहीं बनवाया, तो मैंने गनीमत जानी कि इसे तब्दील करूं। तो मेरे भाई ऐसे मौके पर थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर दें और असेंबली को तब्दील कर दें, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। आप अगर बहुत केयर के साथ, आपको अच्छा इंजन मिलेगा, असेंबली मिलेगी, अच्छा अच्छी चीज़ मिलेगी, तो आप उसे केयर के साथ यूज़ करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि सॉरी 2.5-3 साल कहीं गया ही नहीं है, तो आप आराम से उसे 2-2.5 लाख किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। आपकी केयर पर है, क्योंकि वो जेन्युइन इंजन होगा और जेन्युइन फिटिंग होती है। अब मसला आता है कि आप मार्केट जाएं, असेंबली लेने के लिए जा रहे हैं, अब आपको पता नहीं है तो आप किस तरह से अच्छी असेंबली लेंगे। भाई आप जब मार्केट में जाएंगे तो बेचने वाला आपको बोलेगा जी ये काबली इंजन है, तो भाई काबली वाबली कोई इंजन नहीं होता है। ये इंजन कल्टस जो EFI इंजन है G10B, ये इंजन जापान में इस्तेमाल ही नहीं होता है, ये जापानी इंजन है ही नहीं। भारत में, सिंगापुर में और मेरे जो नॉलेज के मुताबिक हॉलैंड में, बहुत से लोग नहीं मानते लेकिन हॉलैंड में भी इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। अब जो हॉलैंड और सिंगापुर से जो आता है हमारे पास दरामद होता है माल जो यूज्ड, वो कदरे बेहतर होता है, क्योंकि वो लोग बनाते नहीं हैं इंजन को, रगड़ते ठीक हैं, चलाते ठीक हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं और केयर भी करते हैं, तो वो कदरे बेहतर इंजन होते हैं। या फिर उनकी गाड़ियाँ कोई एक्सीडेंट हो गई या और कोई डैमेजिंग हो गई बड़ी, तो उन्होंने जो है वो सेल आउट कर दी, गाड़ी नीलाम कर दी, कबाड़ में कर दी, तो उनके इंजन जो हैं वो अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। उसके बाद इंजन भारत से पाकिस्तान तो दरामद होते नहीं हैं, हाँ इंडिया से अफ़गानिस्तान और वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान ज़रूर आते हैं, लेकिन वो पहले आते थे, आजकल तो बॉर्डर बंद है, काफ़ी सख्ती है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तानी इंजन होते हैं, गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कबाड़ी ख़रीद लेते हैं, उनके इंजन निकालते हैं। अच्छा, वो उनमें बहुत से अच्छे इंजन होते हैं। 2 नंबरी गाड़ियाँ भी होती हैं, उनके इंजन भी कबाड़ी निकाल के सामान वगैरह टुकड़े टुकड़े करके सेल करते हैं, तो वो भी अच्छे इंजन मिलते हैं। अब आपने इंजन कैसे ख़रीदना है, किस तरह से आप जाएंगे इंजन ख़रीदने के लिए और कैसे आप पहचानेंगे कि ये अच्छा इंजन है। तो भाई हमेशा के लिए अगर आपको तजर्बा नहीं है या तजर्बा है भी, तो आप अपने साथ अपने मैकेनिक को लेकर जाएं, वो इंजन को देखेगा, चेक करेगा। ऐसी दुकान पर जाएं जो काबिल एतबार और साख रखने वाली दुकान हो, जिसका मालिक एक साख रखता हो, वहाँ जाएं। अच्छा, उसके बाद इंजन की शक्ल आपको बताएगी कि मैं क्या हूँ। इंजन का टैपेट कवर खुलेगा, मैनीफिल के साइड से देखेंगे, वाटर बेस को देखेंगे और चैम्बर भी खोलने देते हैं। चैम्बर को खोलेंगे तो आपको खुद इंजन बताएगा, उसकी शक्ल, उसका अंदर बताएगा कि वो क्या है। और जो बेचने वाला है उसको खुद पता नहीं होता है कि इस इंजन के अंदर क्या होगा, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि यार ये सिंगापुर से या हॉलैंड से इंजन आया है, जहाँ से आया है, ये खुला नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर इंजन 2 किस्म के भी मिलते हैं, जो बड़ी शॉप्स हैं उन पर नहीं, जो छोटी शॉप्स हैं उन पर 2 किस्म के इंजन मिलते हैं। और बेचने वाला बताता है कि ये सेवल इंजन है और ये जो है काबली इंजन है। काबली नहीं वही जो मैंने बताया वो इंजन, लेकिन उसको वो काबली कहते हैं। ये काबली इंजन है या सिंगापुरी इंजन है, या कुछ लोग बता भी देते हैं जिनको पता होता है, वो कहते हैं हॉलैंड का इंजन है, हॉलैंड से आया हुआ है। तो भाई सेवल इंजन वो होता है जो यहाँ पर बिका है और वो थोड़ा बहुत उसमें मसला था, रिंग वगैरह डाल के उन्होंने उसको दोबारा रिपेयर करके अच्छी तरह रख दिया है। तो वो आपको जो अच्छा साख वाला दुकानदार होता है वो बता देता है, और इंजन के नट बोल्ट जो हैं वो खुद बताते हैं कि ये इंजन खुला है या नहीं खुला है। जब टैपिट कवर खुलेगा, आप अंदर हेड के नट देखेंगे तो आपको खुद वो बताएंगे कि मैं खुला हूँ या नहीं खुला हूँ, क्योंकि जब उसके ऊपर पाना लगता है, रेंच लगता है, तो वो उस पर निशान पड़ जाते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, चाहे मैकेनिक आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन आपने भी गौर करनी है ताकि आपको मुस्तकबिल में ये तजर्बा हो इंजन परचेजिंग का,
और आप फिर दूसरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को मशवरा दे सकें कि भाई इस तरह से ये ख़रीदना है, तो आप उस इंजन को देखभाल से ख़रीदें। अब जब आप ख़रीदेंगे तो आपको बेचने वाला 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या बाज़ औक़ात 4 हफ्ते, 1 माह की गारंटी देगा कि भाई अगर ये इंजन गर्म होगा, अगर ये ऑयल उठाएगा, अगर ये ब्लो मारेगा या और कोई इस किस्म का मसला, इंटरनल मसला हुआ तो मेरी गारंटी है और मैं ये इंजन आपको चेंज करके दूंगा। ये आपको वो लिख कर देगा और आपने उससे लिखवाना है, उसके ऊपर वो दिन लिखवाने हैं और उसकी वजूहात लिखवानी है कि किन वजूहात की वजह से ये इंजन चेंज होगा। आपने उसी वक्त उसके साथ तय करना है, गरमाइश, ऑयल उठाना, ब्लो मारना और कोई अंदर आवाज़ केम में या अपना क्रैंक में आवाज़ हो जाए ये वो। और फिर जब इंजन लग जाएगा, आपने लगवा लिया, तो आप उसे भगा दौड़ा कर, उल्टा सीधा भगा कर देखेंगे, क्योंकि आपके पास गारंटी है 1 महीने की, तो आपने उसको ठोक बजा के चेक करना है। जिस तरह पहले जो है ना घड़े होते थे, पानी के मटके होते थे, मिट्टी के, लोग लेने जाते तो उन्हें बजा के, ठोक बजा के चेक करते थे कि यार ये, वो बजाने से उनको तजर्बा होता तो पता चल जाता था कि ये कहीं से लीक नहीं है। तो इसी तरह भाई गाड़ी को भी ठोक बजा के आपने भगा दौड़ा के चेक करना है। ये मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो नए हैं, जिन्हें तजर्बा नहीं है, पहली दफ़ा ये काम करेंगे। तो भगा दौड़ा के जब देखेंगे ना तो आपको बता देगा वो इंजन कि भाई मेरे अंदर जान है या भाई मेरे अंदर जान नहीं है, मैंने हाथ उठा ली है, तो आप चेंज करवाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक काम की बात बताऊँ, एक तजर्बे की बात बताऊँ कि जब आप ख़रीद लेंगे, जब वो आपको कहेगा कि भाई ये मैंने लिख दिया है या मैं ये लिखने लगाऊं कि भाई 30 दिन के अंदर ये मसले हुए तो मैं इंजन आपको चेंज करके दूंगा। अब क्या होगा, खुदा ना खास्ता आपने ख़रीद लिया, 10 दिन के बाद इंजन में मसला हो गया, आप मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक दोबारा उतारेगा, दूसरा इंजन लगाएगा, आपसे फिर लेबर लेगा, क्योंकि उसका कसूर तो नहीं है ना। पहले उसने लेबर ले ली 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, उसके बाद फिर वो 6-7-8 हज़ार रुपये लेगा। अब आपने जिससे ख़रीद रहे हैं, जिस कबाड़ी से, जिस शॉप से, उसको कहना है कि भाई इंजन जब दोबारा चेंज होगा तो अगर इसमें मसला हुआ और चेंज कराने की नौबत आई तो उसकी लेबर आप अदा करेंगे या फिर आप मुझे चेंज करके देंगे। ये आपने उससे लिखवाना है। जो बातें हैं वो रिटर्न में बिल के ऊपर लिखवानी है, जो भी शराइत है, क्योंकि इनकी यूनियन होती है। अगर आप लिखवाएंगे नहीं और यूं ही आ जाएंगे, बातों बातों में मौलाना होंगे वो दाढ़ियों वाले और बड़ी बातें करेंगे और तस्बीहां हाथों में होंगी, तो मेरे भाई जब आप जाएंगे तो वो नहीं मानेंगे। 95% नहीं मानते हैं उन बातों को। भाई हमने तो ये कहा ही नहीं था। अब आपके पास सबूत तो है ही नहीं, आप उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई करेंगे, उनकी यूनियन है, आपके लिए मसले पैदा करेगी। अगर बहुत ज़्यादा आप ज़ोर आजमाई करेंगे, ज़रा ज़्यादा ताकतवर होंगे और ज़ोर आजमाई करेंगे, वो हड़ताल कर देते हैं। ऐसा हो चुका है, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। बहरहाल वो एक अलग बात है। बहरहाल भाई जो भी शराइत ज़वाबित होंगे वो आपने लिखवाने हैं और ये चीज़ ज़रूर लिखवानी है कि अगर इस वारंटी के दौरान इंजन के अंदर फॉल्ट हो गया तो इसके लेबर चार्जेस आप अदा करेंगे। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो आप मुझे चेंज करके देंगे, मैं गाड़ी आपके पास ला के खड़ी करूँगा। ये शर्त जो है वो ज़रूर रखवानी है। अब आपने क्या करना है कि इंजन पहली दफ़ा जब खुलेगा, स्टैंडर्ड पे होगा, तो मैं इसका एक सारे का एक जो है दे देता हूँ आपको रिज़ल्ट। खुलेगा, अगर हर चीज़ सही है, हेड वगैरह ब्लॉक हर चीज़ सही है, तो भाई आप उसको 25 पर ले जाएं। दूसरी दफ़ा भी अगर ये चीज़ सही है तो 50 पर ले जाएं। तीसरी दफ़ा सही है तो 75 पे ले जाएं और फिर 100 पे ले जाएं। 100 पे जाने के बाद 5वीं दफ़ा जब इंजन खुलेगा और ये चीज़ें वाटर वेज वगैरह, वाटर जैकेट वगैरह ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छी कंपनी के स्लो डलवाने हैं। क्रैंक आपकी चेंज हो जाएगी, केम चेंज हो जाएगी। ये वो अगर हेड में प्रॉब्लम है और ब्लॉक बिल्कुल दुरुस्त है, A1 है, तो आप हेड चेंज करवा दें। लेकिन भाई अगर इसके बोल्ट जहाँ पर टाइट होते हैं वो चीज़ें ख़राब हैं, इंजन की वाटर वेज गले हुए हैं, वाटर जैकेट्स गली हुई हैं, हेड ख़राब हो चुका है, मामूली है तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो कभी उस पर पैसे मत खर्च करें। आपका इंजन 6-7-8 माह से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नाजुक इंजन नहीं है कल्टस का, लेकिन इतना बेहतरीन इंजन भी नहीं है। एलुमिनियम सिल्वर का इंजन है, तो वो आपके पैसे सारे पानी में चले जाएंगे। लिहाजा आप चुपचाप अच्छी असेंबली लेकर डाल दें और उसको उठाकर बदले में दे दें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपको अच्छी असेंबली मिल गई, आपके नसीब अच्छी हैं, आपको बेहतरीन असेंबली मिल गई है और आप उसको इंतहाई केयर के साथ चलाते हैं, वक्त पर ऑयल तब्दील करते हैं,
और उसके अंदर कूलेंट डालते हैं, अच्छी कूलेंट डालते हैं और उसकी केयर करते हैं, उसे गर्म नहीं होने देते हैं, तो मैं समझता हूँ आपका इंजन 2-2.5 साल कहीं भी नहीं जाएगा। और रही बात इंजन रिपेयर की, अगर आपका इंजन अच्छा मैकेनिक है, उसने अच्छा रिपेयर किया है, आपके नसीब भी अच्छे होने चाहिए, लक भी होना चाहिए। खराद वाले ने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा सामान डाला है, तो मेरे भाई वो भी 2-2.5 साल केयर के साथ आप चलाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा। और मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी गाड़ियों में कूलेंट डाला करें, अच्छी कूलेंट डाला करें, टेप वाटर मत डाला करें। ये आपकी गाड़ी की इंजन के वाटर जैकेट्स और वाटर वेज का बेड़ा गर्क करता है, आपके रेडिएटर का बेड़ा गर्क करता है, हल्की फुल्की लीकेज पर भी ये पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपका टेम्परेचर अप करता है, तो इसलिए आप अच्छी कूलेंट डालें। गाड़ी जितनी कूल रहेगी, अभी गर्मियां हैं, एसी की कूलिंग भी उतनी अच्छी रहेगी। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी तफसील के साथ जो है आपको सारी बातें बताई हैं, तो उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।